नमस्कार साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, एक करंट अफेयर अपडेट है। स्पेशली मैं बात करता हूं तो पेपर 1 के लिए और सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देश को 100वां रामसर साइट है जो मिल चुका है और ये रामसर साइट मिला है यूपी को। और इस रामसर साइट का नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य जो है उसको देश का 100 यानी कि 100वां रामसर साइट है घोषित किया गया है। तो अब देश में टोटल 100 रामसर साइट है जो हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो हम जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे। तो जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य आपका यूपी में है और यूपी के बलिया में है, आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है लगभग 366.59 हेक्टेयर एरिया है जो इसका क्षेत्रफल है, ये हमें याद रखना है। अगर मैं रामसर कन्वेंशन की बात करता हूं तो यह है एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो कि ईरान के रामसर शहर में हुई थी बेसिकली 2 फरवरी 1971 को। इसके तहत बेसिकली जितने भी हमारे आर्द्र भूमि जैव विविधता है उसका संरक्षण करते हैं, है ना। पक्षियों के आवास और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए ये रामसर कन्वेंशन है जो हुई थी। तो भारत में अब 100 साइट इसकी हो चुकी हैं। इसके कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा जो रामसर साइट है वो कहां पर है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 20 रामसर साइट आपकी हैं, है ना। तो अब टोटल वैसे हो चुकी है 100 और सबसे ज्यादा है तमिलनाडु में। यहां पर हम बात करते हैं कि ओल्डेस्ट रामसर साइट कौन कौन सी है भारत की। तो चिलिका 1981 में और केवलादेव घाना 1981 में। तो ये 2 सबसे पुरानी रामसर साइट है। ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है, सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है भारत में। तो देखो सुंदरबन वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद में काजू नेवली बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है और वेम्बनाड कोल वेटलैंड ये केरला में है आपकी, और चिलिका उड़ीसा में है, और सतकोशिया जॉर्ज जो है वो आपका उड़ीसा में। ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। अगर मैं बात करता हूं वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि 2 फरवरी 1971 को रामसर सम्मेलन है जो आपका होता है। ठीक है। रामसर सम्मेलन आपका होता है ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, वहीं पे होता है। तो ये 2 फरवरी को होता है, इसलिए हम 2 फरवरी को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये बात आपको जरूर पता होनी चाहिए। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना, रामसर स्थल जो है ये हम बेसिकली वेटलैंड्स को ही बोलते, जो वेटलैंड्स हैं, है ना, वो इसके तहत आते हैं आपके रामसर स्थलों के तहत। तो रामसर साइट वे स्थल होते हैं जो रामसर सम्मेलन के तहत मान्यता प्राप्त होते हैं और ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड्स के रूप में पहचाने जाते हैं। ठीक है। बाकी चीज मैंने आपको बताई दी है। मेन मकसद इसका क्या है कि इसका उद्देश्य आर्द्र भूमि के संरक्षण और उसके टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देना है। अब देखो यहां पर एक दो चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा कि देखो ये आई तो 1971 में थी, लेकिन ये लागू होती है 1975 से। लागू कब से होती है, 1975 से, यानी 1975 से ये ट्रीटी है जो आपकी लागू होती है बेसिकली। इसके साथ में हम बात करते हैं कि ये जो ट्रीटी है इसके तहत मोनेट्रक्स रिकॉर्ड भी आता है आपका। क्या आता है, मोनेट्रक्स रिकॉर्ड। अब मोनेट्रक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 साइट है, यहां पर 2 रामसर साइट है। अब ये 2 रामसर साइट है, ये कौन सी रामसर साइट है ये भी आपको जरूर पता होनी चाहिए। देखो एक तो है आपका केवलादेव जो कि राजस्थान में है आपका, भरतपुर में है, और एक है लोकटक झील जो कि आपकी है मणिपुर में। पहले इसके अंडर में चिलिका लेक थी, लेकिन चिलिका लेक को अब हटा दिया गया है। अब 2 साइट है, एक केवलादेव है, एक लोकटक लेक है। लोकटक लेक को केबुल लैमजो नेशनल पार्क भी बोलते हैं, है ना, और फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ये दोनों साइट भी आपको याद रखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सब लोग इनको याद रखना। एग्जाम में ऐसे सवाल आ सकते हैं आपके। कल आपकी पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट की मैराथन है सुबह 8 बजे से। तो जो भी स्टूडेंट पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का अच्छे से रिवीजन करना चाहता है, इस मैराथन क्लास के साथ में जुड़िए, जहां पर जो सबसे टफ यूनिट आपको लगती है वो आप सबसे आसान आपको इस सेशन के बाद में लगने लगेगी। तो कल मिलते हैं 8 बजे।
इसके साथ में देखो, जिसने भी अभी विजन जेआरएफ का ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो आप सब लोग विजन जेआरएफ का ऐप है उसको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहें और सारे के सारे टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, दिसंबर के सारे बैचेस हैं जो आपको यहां से मिल जाएंगे। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर हैं, तो कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो यहां से आप बात कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।